चले भाई क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तो देखें, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कोपिंग आउट ए हेमी स्पेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन फिगर 13.11। ये फिगर भी आप लोग देख रहे हो। इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना आर्टिकल का। तो सिंपल सी बात है, ये आप लोग सिलेंडर के जो ऊपर आप लोग देख रहे हो ना, दो हेमिस्फीयर है। सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर एक हेमिस्फीयर ऊपर लगा हुआ है, एक हेमिस्फीयर नीचे लगा हुआ है। तो आपको क्या क्या यूज है, आपका क्या क्या इस क्वेश्चन के अंदर इस आर्टिकल को बनाने में क्या क्या चीज़ हुआ है, क्या क्या चीज़ लगी हुई है। एक तो सिलेंडर लगा हुआ है और टू हेमिस्फीयर लगे हुए हैं, टू हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। वन लिखा है, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो आपको इसका सरफेस एरिया निकालना, तो क्या काम करो, सिलेंडर का सरफेस एरिया प्लस टू हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में तो कुछ दम है नहीं, क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, बस करने का अप्रोच बता देता हूँ। तो इसने क्या दिया है आप लोगों को, क्वेश्चन में गिवन क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो मैं सिलेंडर को सिवाय आप पूरा लिखना। हाइट ऑफ सिलेंडर दी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी बोली है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया निकाल दो, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बताओ क्या फार्मूला था, 2πRh, 2πRh फार्मूला आपको लर्न हो, 2πRh। और वॉल्यूम क्या होता है, πr²h। तो 2πRh, तो कैलकुलेशन कर लो, 2 पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी है, रेडियस है 3.5, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 10। मल्टीप्लाई में यहाँ नहीं आया ना, तो हम नेक्स्ट यूज कर लेते हैं भाई, यहाँ बात बनी नहीं है, थोड़ा कम रह गया, या फिर यहाँ पीछे से लिख लेते हैं। 2 पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस है 3.5 और हाइट है, रेडियस कितनी है 3.5 और हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो 10, अब काट लो वैल्यू को, 7 पंजे 35.5। तो क्या काम करो, पहले 22 की मल्टीप्लाई कर लो 5 से, 22 पंजा 110, और 22 पंजा 110, 22 पंजा आ गया 110, और 10 दूनी 20, 10 दूनी 20। अब ध्यान देखिए पॉइंट कितने से पहले है, पहले गुणा कर लो, 11 दूनी 22, 2200 11 दूनी 22, ये आ गया आपका 2200, 11 दूनी 22, और पॉइंट कितने से पहले 1 से पॉइंट के बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं होती, तो 220 आपका कैलकुलेशन आ जाएगी भाई। 220 स्क्वायर सेंटीमीटर इज योर एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर 220 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आप लोगों ने ध्यान से देखा, दो हेमिस्फीयर ऊपर लगे हुए हैं। हाँ, मैंने एक चीज़ आपको क्लियर की थी, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर एक ही रेडियस गिवन है तो दोनों की रेडियस सेम कहलाएगी, वो इस सिलेंडर की होगी, क्योंकि एक फिगर के अंदर, एक फिगर के ऊपर दूसरी फिगर सेम रखी हुई है। तो रेडियस निकाल लो, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों की रेडियस सेम होगी। रेडियस कितनी बोली है क्वेश्चन के अंदर, रेडियस बोली थी आपकी 5 सेंटीमीटर। अब दोबारा देख सकते हो, रेडियस 5 नहीं भाई, गलत बोल दी मैंने, ये रही 3.5, रेडियस ये रही 3.5, और यहाँ पर ध्यान देंगे ये रही 3.5। तो रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर, तो मैं आगे पीछे मैंने लिख दिया, 2 पहले लगना था भाई और हेमिस्फीयर बाद में, तो मैंने गलती से लिख दिया, कोई बात नहीं, आप इसको कर लेना एडजस्ट। 2 हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया 2 हेमिस्फीयर। अब अगर आप निकालोगे 2 से तो मल्टीप्लाई होगी, और हेमिस्फीयर का क्या होता है सरफेस एरिया 2πr², 2πr²। तो 2 × 2 22/7, पाई की वैल्यू 22/7, और ये हो गया 3.5, 7 पंजे 35.5। सबसे पहले इस सिचुएशन में अगर ऐसी कैलकुलेशन है तो 22 पंजा 110, 22 पंजा 110, 110 तो ये आ जाएगा आपका, रफली कर रहा है कैलकुलेशन। और क्या काम करोगे, और 2 दूनी 4, 11 चौक 44, 440 आ जाएगा ना, ये 440, लेकिन पॉइंट भी तो पॉइंट 1 से पहले, तो 44 आएगा भाई। कैलकुलेशन आपको मैंने बता दी, 44 स्क्वायर सेंटीमीटर, पॉइंट 1 से पहले ना लगेगा, तो ये तो पॉइंट के बाद जीरो कट जाएगी, फिर 11 चौक 44 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपका निकल गया एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल जो आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन के अंदर, सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। तो इसमें क्या क्या फार्मूला बनेगा, SA1 + SA2। SA1 कितना निकला है, SA1 निकला आप लोगों का 220 और एक 44,
220 और 44 ऐड कर दो, 220 प्लस में 44 तो आ जाएगा 264 स्क्वायर सेंटीमीटर इज योर राइट आंसर। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। जय हिंद जय भारत।